कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। इंग्लिश के एक महान कवि ने इसे ऐसे लिखा है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। है ना आश्चर्य की लाइन, लेकिन है ये 100% सच। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप खुद महसूस करोगे कि कैसे कुछ न होना ही वास्तव में सब कुछ होना है। ये वाक्य रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन यदि आप अंत तक साथ रहते हैं तो यकीन मानिए कि आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में मत रोकिएगा, क्योंकि जो अंत तक पहुंचेगा वही इस रहस्य को जी पाएगा। अगर इस सफर में आपको एक भी पल ऐसा लगे कि मन हल्का हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि मैं शून्य की राह पर हूं, ताकि मुझे यकीन हो कि हम साथ बढ़ रहे हैं। चलिए इस यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जब हम कहते हैं मैं शून्य पर सवार हूं, तो इसका असली अर्थ क्या होता है? ये कोई कल्पना या काव्य की पंक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो भीतर से हर बोझ, हर जकड़न को उतार देती है। शून्य का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि वो बिंदु है जहां चाहते समाप्त हो जाती हैं, डर मिट जाते हैं और बाहर से मिली परिभाषाएं पिघल जाती हैं। जब आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं तो जीवन का हर रंग, हर स्वाद और हर धुन अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में आपके सामने खुलने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब कुछ हासिल कर लेने से पूर्णता मिल जाएगी, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जिसके पास सब कुछ है वो भी भीतर से बेचैन रहता है? क्योंकि असली पूर्णता किसी वस्तु, रिश्ते या पहचान से नहीं आती। सच्ची पूर्णता तो तब जन्म लेती है जब हम भीतर के उस शून्य को स्वीकार कर लेते हैं, जहां न कमी होती है न अधिकता, बस एक शांत संपूर्णता होती है। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक प्याला है, अगर वो पानी से लबालब भरा है तो उसमें और कुछ डालने की जगह ही नहीं बचती। अगर वो आधा भरा है तो मन करता है इसे पूरा भर दूं, लेकिन अगर वो पूरी तरह खाली हो तो उसमें आप जो चाहें डाल सकते हैं, पानी, दूध, चाय या चाहें तो बस हवा को ही उसमें ठहरने दें। यही शून्य का रहस्य है, पूर्ण रूप से खाली होना, ताकि ब्रह्मांड अपनी मर्जी से उसमें भर सके। हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने प्याले को हर वक्त भरे रखते हैं, हजारों विचारों से, उम्मीदों से, डर और यादों से, और फिर शिकायत करते हैं कि नई रोशनी क्यों नहीं आती। सोचिए, जब प्याला भरा हुआ हो तो नया स्वाद कैसे समा पाएगा? शून्य की ओर बढ़ना आसान नहीं है, इसमें अहंकार की आहुति देनी पड़ती है। हमें अपने नाम से, काम से, रिश्तों से, पहचान और उपलब्धियों से इतना मोह हो जाता है कि उन्हें छोड़ने का विचार ही भयावह लगता है। मगर सच्चाई ये है कि ये सारी पहचानें अस्थायी हैं, आज हैं, कल मिट जाएंगी। आपका असली स्वरूप उन सब पहचानों के पीछे छिपा हुआ मौन दर्शक है, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ गुजरने देता है, पर किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखता। यही तो शून्य की शक्ति है। जब आप शून्य पर सवार होते हैं तो ना आप जीतते हैं ना हारते हैं, बल्कि जीत और हार दोनों से परे हो जाते हैं। आपके लिए केवल अनुभव बचता है, वो भी बिना किसी पैमाने या तुलना के। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं चाहूंगा तो क्या मेरी जिंदगी ठहर नहीं जाएगी? नहीं, शून्य का मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है, बल्कि इच्छाओं की गुलामी का अंत है। शून्य में आप चाहेंगे, लेकिन चाहत आपको बांध नहीं पाएगी। आप काम करेंगे, लेकिन काम आपको थकाएगा नहीं। आप प्रेम करेंगे, लेकिन खोने का भय आपको डराएगा नहीं। सोचिए, कितना अद्भुत जीवन होगा जहां आप पाने का आनंद भी लेना जानते हो और छोड़ने की कला भी, जहां आप दौड़ने की गति भी महसूस करते हो और रुककर हवा के स्पर्श का सुख भी, जहां आपका हर पल इसी पूर्णता और संतोष से भर जाए। अब सवाल ये है कि ये अवस्था मिलती कैसे है? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना कठिन। छोड़ देना उन विचारों को जो बार बार कहते हैं मैं ऐसा हूं या मैं वैसा नहीं हूं। छोड़ देना उस भविष्य को जिसे आप कस कर पकड़े रहते हैं और उस अतीत को जिसे आप बार बार दोहराते हैं। जब तक मन इन दोनों के झूले में झूलता रहेगा, शून्य की स्थिरता संभव नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप नाव में बैठे चप्पू तो चला रहे हैं, किनारे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे एक रस्सी बंधी है जो आपको वहीं रोके हुए है। चाहे जितना खींचो, नाव आगे नहीं बढ़ती।
शून्य का मार्ग उस रस्सी को काट देने जैसा है। हम में से बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन मन में उम्मीदों और शोर का बोझ लेकर सोचते हैं आज ध्यान करूंगा तो कल जीवन बदल जाएगा। लेकिन असली ध्यान तब शुरू होता है जब आप किसी बदलाव की उम्मीद किए बिना बैठते हैं, बस सांसों के आने जाने को देखते हैं, जैसे कोई बादल आता है और गुजर जाता है। उसी क्षण भीतर का खालीपन प्रकट होता है और उसी खालीपन में ब्रह्म का प्रवेश शुरू होता है। शायद आप उस वक्त उस एहसास को छू भी रहे हों। मैं जो साझा कर रहा हूं वो केवल तर्क नहीं, ये दिल को छूने वाली सच्चाई है, क्योंकि शून्य कोई दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। याद कीजिए जब आपने किसी पल को बिना किसी अपेक्षा के जिया था, चाहे वो किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर हवा को महसूस करना हो, समुद्र किनारे लहरों की आवाज सुनना हो, या फिर किसी प्रियजन की आंखों में चुपचाप देखना हो। वो क्षण ही शून्य का स्पर्श थे। फर्क बस इतना है कि हम उन पलों को थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं और फिर जीवन की वही पुरानी दौड़ में लौट आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच शून्य पर सवार हो जाता है, उसके लिए पूरी जिंदगी ही ऐसा अनमोल पल बन जाती है, एक निरंतर वर्तमान जिसमें कोई कमी नहीं रहती। और जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है, मानो जीवन पहली बार अपनी असली धुन गाने लगा हो। तब आप महसूस करते हैं कि अब कोई डर शेष नहीं रहा, ना हानि का, ना असफलता का और ना ही अकेलेपन का, क्योंकि आपके भीतर ये समझ जाग जाती है कि ये सब तो बस लहरें हैं, क्षणिक आती जाती, और आप तो सागर हैं, अनंत, गहरा और अचल। सागर को क्या फर्क पड़ता है अगर कोई लहर ऊंची उठे या किनारे पर टूटकर मिट जाए। उसी क्षण आप सागर की तरह विशाल और शांत हो जाते हैं, और तब आप देखते हैं कि असली संपदा तो कुछ होने में नहीं बल्कि कुछ ना होने की उस गहराई में छिपी है, जहां शून्य ही आपको सब कुछ दे रहा होता है। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आंख खोलते ही कोई डर, कोई चिंता, कोई अधूरी सूची आपके सामने नहीं आती। बस इतना कि मैं हूं, न बीते कल का बोझ, न आने वाले कल का हिसाब। यही तो है शून्य को जीने की शुरुआत। लेकिन हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं मानो किसी दौड़ में हो। अलार्म बजते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, खबरें सब एक साथ मन पर टूट पड़ते हैं और विचारों की सैकड़ों परछाइयां हमें दौड़ाने लगती हैं। फिर हम कहते हैं जीवन बहुत भारी है। सच ये है कि ये बोझ कोई और नहीं, हम खुद हर सुबह अपने कंधों पर रखते हैं। शून्य पर सवार होना मतलब है दिन की शुरुआत खालीपन से करना, ताकि जो भी नया आए उसे खुले दिल और ताजी सांस के साथ अपनाया जा सके। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इसका मतलब है कि हम महत्वाकांक्षी ना रहे? नहीं, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन जब वही महत्वाकांक्षा आपको भीतर से जलाने लगे, आपकी शांति को निगलने लगे, तभी वो जहर में बदल जाती है। शून्य पर सवार व्यक्ति के पास भी लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे लक्ष्य उसे खींचते नहीं, बस प्रेरित करते हैं। उसके लिए हर पल उतना ही अनमोल है जितनी मंजिल, क्योंकि वो जानता है कि रास्ता भी अपने आप में एक उत्सव है। सोचिए, जब आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं और केवल शिखर को देखते रहते हैं तो सफर लंबा और थकाने वाला लगता है। लेकिन जैसे ही आप हर कदम, हर हवा के झोंके और हर दृश्य का आनंद लेने लगते हैं, वही चढ़ाई एक आनंदमय अनुभव बन जाती है। यही है शून्य, यात्रा को मंजिल की तरह जीना। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। हमारा मन हमेशा या तो जोड़ता है या घटाता है। हम सोचते हैं अगर ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये है जोड़ना। या फिर अगर ये परेशानी हट जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये है घटाना। लेकिन शून्य में न जोड़ना है न घटाना, वहां जो है वही पर्याप्त है। और जब आप पर्याप्त का स्वाद चख लेते हैं, तब आपके भीतर ऐसा संतोष जन्म लेता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी आपसे ईर्ष्या करेगा, क्योंकि उसके पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन वो शांति नहीं जो आपके पास है। शून्य की सबसे अद्भुत खूबसूरती यही है कि इसमें तुलना की आग बुझ जाती है। वही तुलना जो हमें बेचैन रखती है। उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन जब आप शून्य में उतरते हैं तो वहां कोई दूसरा नहीं बचता, सिर्फ एक होता है। वह एक जो आपके भीतर है और वही जो पूरे ब्रह्मांड में है। आप पहचान लेते हैं कि जो मेरे भीतर है वही सब में है, तब तुलना का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अब सवाल है, शून्य को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। सबसे पहला कदम है भीतर जगह बनाना।
जैसे हम घर से बेकार का सामान निकालते हैं, वैसे ही मन से फालतू विचारों को भी साफ करना जरूरी है। दिन में सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, बस सांस के आने जाने को देखते रहिए। शुरुआत में मन भागेगा, पर धीरे धीरे वो थककर शांत हो जाएगा। यहीं से शून्य का बीज अंकुरित होता है। दूसरा अभ्यास है छोड़ने का। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या ये 1 महीने बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। हम अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं जो क्षणिक होती हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। शून्य सिखाता है, अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसका असर अनंत हो। शून्य की तीसरी कुंजी है कृतज्ञता। जब भीतर खालीपन होता है तो छोटी छोटी चीजें भी अनमोल उपहार बन जाती हैं। एक मुस्कान, बारिश की खुशबू, सुबह की धूप, ये सब मुफ्त हैं, लेकिन यदि आप इन्हें महसूस नहीं कर पा रहे तो इसका अर्थ है कि मन भरा हुआ है। खाली मन ही इन उपहारों की सच्ची सुंदरता देख पाता है। अक्सर लोग कहते हैं, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में तो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, शून्य में जीना कैसे संभव है? मैं कहता हूं, यही तो असली कला है। शून्य पर सवार होना भागना नहीं, बल्कि उसी प्रतिस्पर्धा के बीच खड़े रहकर भी भीतर की शांति को संभालना है। ये वैसा है जैसे तूफान के बीच खड़े होकर भी अपने दिल की धड़कन सुन पाना। और जब आप ये सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। शून्य का एक गहरा रहस्य ये है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो जीवन आपको उसी तरह बजाने लगता है जैसे हवा बांसुरी को। आप स्वयं कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बस एक खाली बांसुरी बन जाते हैं और ब्रह्म अपनी धुन आपके माध्यम से गाने लगता है। तब आपके कर्म भी आपके स्वार्थ से नहीं, बल्कि किसी बड़े पवित्र उद्देश्य से बहते हैं। और ऐसे कर्म हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि पूरी मानवता शून्य पर सवार हो जाए तो क्या होगा? न युद्ध बचेगा, न लालच, न घृणा, क्योंकि ये सब भरे हुए मन की बीमारियां हैं। खाली मन में केवल प्रेम और करुणा का वास होता है। यही कारण है कि हर महान गुरु, हर सच्चा साधक अंततः शून्य की ओर लौटता है। शून्य को समझाने का अंतिम तर्क मैं यूं देता हूं, जैसे समुद्र में हजारों लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी अनगिनत अनुभव आते जाते रहते हैं। अब तक हमने शून्य को तर्क से समझा, भाव से महसूस किया और जीवन से जोड़ा, लेकिन अब बात उस अनुभव की है जो शब्दों से परे है, क्योंकि शून्य को समझना और शून्य में होना दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। शून्य का अनुभव आपके भीतर तब जन्म लेता है जब आप अपने मैं को ढीला छोड़ देते हैं। वही मैं जो कहता है, मेरा घर, मेरा काम, मेरी पहचान, मेरा दुख, मेरी खुशी, यही मेरा एक डोरी की तरह है जो आपको अनगिनत चीजों से बांध देती है। और शून्य क्या करता है? वह उस डोरी को धीरे धीरे प्रेम और करुणा से खोल देता है। जब वो डोरी खुल जाती है तो आप पाते हैं कि आप कभी बंधे ही नहीं थे, आप हमेशा से मुक्त थे। ध्यान दीजिए, शून्य कोई दूर की मंजिल नहीं, ये अभी इसी क्षण आपके भीतर मौजूद है। बस मन की भगदड़ और इच्छाओं की परतों ने उसे छुपा रखा है। जैसे असल आसमान हमेशा नीला रहता है, पर बादलों से ढक जाने पर हम सोचते हैं रंग बदल गया, वैसे ही असली आत्मा देखने के लिए विचारों के बादल हटना जरूरी है। जब शून्य भीतर उतर आता है तो आप पाते हैं कि छोटी छोटी बातें आपको आसानी से हिला नहीं पाती। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, कल क्या होगा, जैसे सवाल अपना महत्व खो देते हैं। असली सुरक्षा किसी बैंक बैलेंस, किसी रिश्ते या किसी शारीरिक हालात में नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी स्थिरता में है जो किसी भी हालात में नहीं डगमगाती। बहुत से लोग इस डर से शून्य की ओर नहीं आते कि सब कुछ छोड़ देंगे तो वो खाली रह जाएंगे, पर असल में जो कुछ आप खोते हैं वह केवल बोझ और भ्रम है। वही खालीपन आपको सच्ची पूर्ति, स्पष्टता और शांत देता है। जब तक मन लालसाओं और भय से भरा रहता है, तब तक सच्चा खालीपन संभव ही नहीं। शून्य पर सवार होना दरअसल खाली होकर भी पूर्ण होना है, ऐसा ही जैसे एक खाली बर्तन जिसमें अनगिनत स्वादों की संभावना छिपी होती है। शून्य हमें वही संभावना देता है, हर पल नए रूप में जीने की। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ सरल अभ्यास हैं। दिन की भागदौड़ में बस एक क्षण रुक जाइए, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, अभी सब पूर्ण है। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना मत,
उन्हें वैसे ही आने जाने दीजिए जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं। अनावश्यक शब्दों से बचिए, कम बोलिए मगर गहराई से बोलिए, यही मन को हल्का करता है। और जब भीतर खालीपन उतरता है तो आप दूसरों के लिए भी जगह बना पाते हैं। सुनना और समझना सहज हो जाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि हर परिस्थिति में आपके भीतर शांति बनी रहती है। लोग आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, जीवन अपने उतार चढ़ाव दिखाएगा, लेकिन आप केवल मुस्कुराकर जवाब देंगे, क्योंकि शून्य में बैठा इंसान जानता है कि जीवन एक खेल है और वह इसमें खिलाड़ी भी है और दर्शक भी। एक समय ऐसा आता है जब जीवन की किसी भी दिशा में कदम बढ़ाने पर भीतर कोई डर बाकी नहीं रहता, क्योंकि तब आप परिणाम से नहीं, अनुभव से जुड़े होते हैं। जीत हो या हार, आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व उनसे परे है, अडिग है। यही वो अमृत है जिसकी खोज में लोग जन्म जन्मांतर साधना करते हैं। मैं आपको एक दृश्य की ओर ले चलना चाहता हूं। कल्पना कीजिए एक विराट आकाश, नीला, गहरा, शांत। उसमें कभी बादल आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी तूफान भी उठता है। लेकिन चाहे जितनी हलचल हो, आकाश अपनी जगह स्थिर और व्यापक रहता है। अब सोचिए कि आप वही आकाश हैं। हवाएं, बिजली, बादल, ये सब आपके भीतर घटित होते हैं, लेकिन आपके अस्तित्व की शांति को छू नहीं पाते। यही है शून्य, जहां कुछ ना होकर भी सब कुछ मौजूद है। अगर इस सफर में आपके भीतर थोड़ी भी स्पष्टता, थोड़ी भी शांति या थोड़ा भी हल्कापन जागा है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे बांटिए। कभी शब्दों में, कभी एक मुस्कान से, कभी अपने मौन उपस्थिति के जरिए। क्योंकि शून्य की सबसे अद्भुत विशेषता यही है, जितना इसे साझा करते हैं उतना ही यह और फैलता है। मित्रों, अगर आज के इस अनुभव ने आपके दिल को छुआ है तो इसे संजो कर रखिए, और जब भी लगे कि जीवन भारी हो रहा है तो बस भीतर से याद कीजिए, मैं शून्य पर सवार हूं। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ दिया है तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी इस हल्केपन और स्वतंत्रता को महसूस कर सकें। और हाँ, चैनल समृद्धि चक्र से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ शब्द देना नहीं, बल्कि आपको उस मौन, उस शून्य से मिलवाना है जो आपका असली घर है। धन्यवाद।